हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, ये है राजीव क्वेश्चन बैंक और ये है 2025 का और ये है हिंदी का क्वेश्चन बैंक। देखिए इस क्वेश्चन बैंक से जो आईएमपी क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए वो आपको बताए जाएंगे और साथ में इसके 3 मॉडल पेपर भी आपको लास्ट में दिखाए जाएंगे। चलिए समझते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। चलिए शुरू में आपको मिलेगी इस तरीके से रूपरेखा, कौन सा कितने नंबर का आएगा वो सब इसमें बताया गया है। शुरू में 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे और फिर मिलेंगे आपको वर्णनात्मक प्रश्न 50 नंबर के, तो 70 नंबर का पेपर आएगा। चलिए और ये इस तरीके से आप इसकी रूपरेखा देख सकते हैं और ये रही इसकी विषय सूची। अब देखिए शुरू में जो आपको मिलेगा इस क्वेश्चन बैंक के अंदर वो मिलेगा हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। तो यहीं से इसकी कहानी स्टार्ट होती है इस क्वेश्चन बैंक की। देखिए शुरू में मिलेंगे इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपको ये वाला क्वेश्चन तैयार करना वेरी वेरी आईएमपी है। तीसरा तैयार कर लेना है, चौथा तैयार कर लेना। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं जैसे कि निम्नलिखित कथनों में से कोई कथन एक सही है उसे पहचान कर लिखिए। तो इसका जो सही है गुनाहों का देवता है। उपन्यास के जो लेखक हैं कौन है? डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। चलिए आपको जो तैयार करने हैं वो हम इस पे निशान लगा कर देंगे, आप इनको याद कर लेना या फिर इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप मार्केट से जाकर इसको ला सकते हैं। आपको जो क्वेश्चन तैयार करना है 7वां तैयार कर लेना है, 8वां 9वां तैयार कर लेना है और 10वां। इसी टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। और जो आपको तैयार करना है 13वां 14वां क्वेश्चन तैयार करना है, ये वाला 15वां क्वेश्चन तैयार करना है और आपको तैयार करना है 17वां क्वेश्चन जो काफ़ी आता है वो आपको तैयार करना है। ये गोदान उपन्यास के जो लेखक है कौन है? प्रेमचंद है। और बाण भट्ट की आत्मकथा तो बहुत आती है, तो याद रखें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है ये। और जो आपको तैयार करना है ये वाला ईदगाह तैयार करनी है। और गुनाहों का देवता बहुत आता है, ये जो गुनाहों का देवता है इसके जो लेखक हैं धर्मवीर भारती हैं। चिंतामणि बहुत आती है, इसको तैयार कर लेना। गबन काफ़ी बार पूछा गया है, आकाशदीप काफ़ी बार पूछी गई है। वो कलम का सिपाही तो मोस्ट टाइम पे, इसको तो पक्का याद करके जाएं। कलम का सिपाही किसकी रचना है? अमृत राय की है। तो इस टाइप की रचनाएं बहुत आती हैं एग्जाम में। और जो आपको तैयार करना है ये सूरज का 7वां घोड़ा बहुत आता है और परीक्षा गुरु तैयार कर लेना। और जो आपको तैयार करना है 40वां तैयार करना है और जो आपको तैयार करना है 43वां तैयार कर लेना। और भारतीय संस्कृति वाला भी आपको याद होना चाहिए। और चलिए समझते हैं जो आपको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए। आगे समझते हैं आपको जो तैयार करना है। आप ये वाले देखें, आपको तैयार करना है 81वां 83 तैयार कर लेना। और उसने कहा था ये काफ़ी बार पूछी गई है। और त्यागपत्र और आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के कवि हैं? तो याद रखना शुक्ल युग के हैं। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो आपको बताए जा रहे हैं। तो इस टाइप की रचनाएं काफ़ी बार पूछी गई हैं और ये रचनाएं आपको याद करनी है। देखिए जयशंकर प्रसाद की तो सारी याद कर लेना और महादेवी वर्मा की। तो इस टाइप की रचनाएं बहुत आती हैं, आप इन पर निशान लगा सकते हैं और इनको तैयार कर सकते हैं। जैसे कि आवारा मसीहा किसकी है? विष्णु प्रभाकर की, बहुत बार पूछी गई है। और ये वाला उजली आग काफ़ी बार पूछी गई, इसको तैयार कर लेना। और इस टाइप की रचनाएं बहुत आती हैं। तो ये जितनी भी दे रखी हैं रचनाएं ये वाली, ये सब आपको पढ़ के जानी है। वेरी वेरी आईएमपी, क्या भूलू क्या याद करूँ, बहुत आती है एग्जाम में। गेहूं और गुलाब काफ़ी बार पूछी गई है। रामरक्ष बेनीपुरी की रचना है। और आपको तैयार करना है चंद्रगुप्त तैयार करना है, चिंतामणि तैयार करनी है, तितली तैयार करनी है। तितली जयशंकर प्रसाद की रचना है। और आपको तैयार करनी है ठूठा आम, काफ़ी बार पूछी गई है। त्रिवेणी तैयार कर लेना, निराला तैयार कर लेना और पंचपात्र तैयार कर लेना। तो इसी टाइप की रचनाएं आती हैं एग्जाम में। बाण भट्ट की आत्मकथा बहुत बार पूछी गई, उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। बर्फ की गुड़िया तैयार कर लेना। और ये वाली और एक ये वाली आती है रसमीमांसा, वेरी वेरी एमपी है, मोस्ट टाइम पे, इसको पक्का याद कर लेना। रानी केतकी की कहानी बहुत आती है एग्जाम में। और आपको तैयार करनी है शिक्षा और संस्कृति। तो इस टाइप की रचनाएं अगर आपने तैयार करें तो कोई बेच कर नहीं जाएगा पेपर में, सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, सबके सब जो क्वेश्चन है। ये तो क्वेश्चन तैयार कर लेना, एक ये वाला तैयार कर लेना, वेरी वेरी एमपी है। और आपको ये वाला तैयार करना है और एक ये प्रतिशोध वाला। फिर आता है हिंदी पद के विकास का संक्षिप्त परिचय। इसमें से आपको क्या क्या तैयार करना वो समझते हैं। देखिए पहला ही क्वेश्चन तैयार करना कि रामचंद्रिका के रचयिता कौन है? तो याद रखें केशवदास हैं। और आंसू को तैयार करने हैं। और जो आपको तैयार करने हैं कृष्ण गीतावली के तैयार कर लेना, तुलसीदास हैं ये। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम में 11वां क्वेश्चन तैयार करना है, काफ़ी बार पूछा गया है। और ये साकेत वाला काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में। फिर ये प्रवास बहुत आता है, दीपशिखा काफ़ी आती है और तार सप्तक बहुत आता है एग्जाम में, इसको याद कर लेना। और जो आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं बोर्ड एग्जाम के लिए आगे समझते हैं। आपको तैयार करना है रीतिकाल एक वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना है, मैथिलीशरण गुप्त वाला तैयार कर लेना है, कुरुक्षेत्र वाला तैयार कर लेना। और जो आपको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए आगे समझते हैं।
आपको जो क्वेश्चन तैयार करना है ये वाला तैयार कर लेना है कि लोकायतन के कवि कौन है, और एक ये वाला तैयार कर लेना प्रयोगवादी कवि कौन से हैं, और एक ये वाला तैयार कर लेना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध किस काल के कवि हैं। तो याद रखें द्विवेदी युग के हैं। क्षयवादी युग की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी है इसको तैयार कर लेना। तो ये है श्रृंगार और प्रेम वेदना, वेरी वेरी एमपी है। भूषण वाला तैयार कर लेना, काफी आता गंगा लहरी तैयार कर लेना, और परशुराम की प्रतीक्षा। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो आपको बताए जा रहे हैं, इनसे बच के कुछ नहीं जाएगा। आपको ये वाला तैयार करना। छत्रसाल किसे कहते हैं, क्या होती है ये, रीतिकाल के बारे में पढ़ के जाना है। और ये है भाव विलास के रचयिता कौन है, तो देव है, याद रखें इसको। दूसरा सप्तक क्या होता है इसको तैयार कर लेना है। ओके, ये सब रचनाएं आपको तैयार करने के बाद में कोई बच के नहीं जाएगी। रीति मुक्त कविधारा के कवि याद कर लेना। चिदम्बरा वेरी वेरी एमपी, इसको पढ़ लेना बहुत ध्यान से। ओके, प्रयोगवादी कवि की विशेषताएं काफी बार पूछी गई हैं। और इधर हैं कुछ रचनाएं, अभी तो आपको रचनाएं बताई जा रही हैं। कवानी याद कर लेना, ये वाली तैयार कर लेना। और गीतावली, कवितावली, इस टाइप की रचनाएं काफ़ी आती हैं। एक ये वाली तैयार कर लेना, ये वाली रचना ये वाली है, एक ये वाली है, एक ये है, वेरी वेरी एमपी है। इसी टाइप की रचनाएं आती हैं और एग्ज़ाम में। एक ये वाली तैयार कर लेना, एक ये वाली, और एक ये वाली तैयार कर लेना। तो इसी टाइप की रचनाएं आती हैं। चलिए अब आते हैं गद्य पाठ्य पर आधारित कुछ प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न है ये। आपको जो बहुविकल्पी प्रश्न तैयार करने हैं, आपको 11वां तैयार करना, वेरी वेरी एमपी है। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, आगे समझते हैं। इनमें से आप कौन सा तैयार करें, देखिए इनमें से ज़्यादा नहीं आते हैं। फिर ये इस टाइप से चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे कि ईर्षित न गई मेरे मन से, इसके जो लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो इस टाइप से ही चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन है, इनको सबको पढ़ के जाना है। इनको ध्यान से देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसकी, सब पढ़ने हैं। चलिए ये देख लें इसको ध्यान से, चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन है और सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर देख के जाने हैं। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, ये रहे कुछ, ये रहे। ओके, ये चैप्टर बेस्ड सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, देख सकते हैं आप। ये देखिए, इन सबको देख सकते हैं। अब फिर आते हैं आपके फ्रेंड्स, आते हैं काव्य सौंदर्य के तत्व। तो ये अब आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में। हास्य, रस, जितने भी रस हैं सब आपको तैयार करना है। अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, सबके सब आपको याद करके जरूर जाना बोर्ड एग्जाम में। ओके, ये रोला छंद क्या होता है सब पढ़ना आपको। और ये जो रहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सब पढ़ने हैं। क्या करना, सब पढ़ने हैं। तो ये सब आपको पढ़ के जाने बोर्ड एग्जाम में। जैसे हास्य रस का सवाल क्या होता है, ओके, ये जितने भी इसमें दे रखे सब पढ़ने हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए, ये देख सकते हैं आप, देखिए। और आगे देखिए आपको कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने। ये रहे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इनको देख सकते हैं। ये रहे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसे निर्वेद काफ़ी बार पूछा गया है, शांत रस का है। फिर आता है हिंदी व्याकरण, ये उपसर्ग है। तो उपसर्ग भी सब पढ़ने हैं। ये भी क्या है, सब पढ़ने हैं। उपसर्ग भी सब पढ़ के जाएं ध्यान से। ओके, चलिए ये जितने भी दे रखे हैं सब आपको पढ़ के जाने ध्यान से। ये सब के सब आए हुए हैं हर एग्जाम में, इनको भी देख सकते हैं आप। और जो आपको तैयार करना है, पर्यायवाची आ चुके हैं, पर्यायवाची भी सब पढ़ के जाएं ध्यान से। तो पूरी क्वेश्चन बैंक का रिव्यू हम कर रहे हैं, पूरी क्वेश्चन बैंक को हम दिखा रहे हैं 2025 के क्वेश्चन बैंक है ये। ओके, चलिए ये देखिए। फिर आता है संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में आपको ये वाला भी तैयार करना है, ये भी तैयार करना है। और इसके बहुविकल्पी प्रश्न तो सब पढ़ के जाएं ध्यान से। ये हैं वाक्य स्वरूप, वाक्य किस तरीके से आते हैं, ये भी सब आपको पढ़ना है। एक नंबर में आते हैं, देख सकते हैं आप। अब फिर आता वाक्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन। ओके, मतलब वाच्य परिवर्तन आपको सीखना पड़ेगा ये। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, फिर आते हैं गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर। आपको जो तैयार करना है, मित्रता चैप्टर का पहला वाला तैयार करना है, तीसरा वाला तैयार करना, वेरी वेरी एमपी है, इसको ध्यान से देख लें। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, एक ये वाला तैयार कर लेना है, एक ये वाला। ओके, ये काफ़ी बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। और जो आपको तैयार करना है,
विश्वास पात्र वाला तैयार करना है, और ममता वाले चैप्टर से इसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद हैं। पहला वाला तैयार करना है रोहतास दुर्ग वाला, और आपको तैयार करना है हे भगवान वाला तैयार करना है, अजमरोही वाला तैयार करना है। ओके, फिर आता भारतीय संस्कृति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके लेखक हैं, संदर्भ इसका ये रहा। आपको पहले ही वाला तैयार करना है इसका, तीसरा वाला तैयार कर लेना है, चौथा वाला तैयार करना है, छठा वाला भी पढ़ना है। और जो आपको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए, अगर समझते हैं आपको जो मिलेगा अजंता चैप्टर का मिलता है, पहला वाला पढ़ लेना इसको, दूसरा पढ़ लेना, तीसरा पढ़ लेना। इसकी ट्रिक भी होती है काफ़ी सारी, अगर आपसे नहीं आती तो हम बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मालूम कर सकते हैं। क्या लिखूँ इस चैप्टर से आपको क्या क्या तैयार करना है, पहला वाला तैयार कर लेना है, और जो आपको तैयार करना है चौथा वाला तैयार करना है। फिर आती है ईर्ष्या तू लगी मेरे मन से, इस चैप्टर से आपको पहला वाला तो पक्का तैयार करना है, इसकी पहचान आप ईर्ष्या से कर सकते हैं। इस चैप्टर में अगर किसी भी गद्यांश में ईर्ष्या आता है तो आप इसकी पहचान इससे कर सकते हैं। तो याद रखें रामधारी सिंह इसके कौन है, लेखक हैं। चौथा वाला भी पढ़ लेना ध्यान से, और छठा वाला भी। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, याद रखें इनको। फिर आता है पानी में चंदा और चंदनपुर आदमी, इससे ज़्यादा नहीं पूछते हैं। फिर आते हैं पद्यांश, सूरदास के तैयार कर लेना, जितने भी दे रखे हैं सूरदास के पक्के आ जाते हैं एग्जाम में। ओके, सब देख लेना उनको सूरदास वालों को। फिर आते हैं गोस्वामी तुलसीदास वाले भी बहुत आते हैं, दोनों को इनको भी तैयार कर लेना। रसखान वाले आते हैं, इसकी रसखान वाले भी देख लेना इनको ध्यान से, और ये पूर्तनिक्सी वाला भी बहुत आता है एग्जाम में। फिर आते हैं बिहारी वाले, बिहारी में आपको तैयार करना है इसका दूसरा वाला, जपमाला वाला। और इससे भी आ जाता है काफ़ी बार अतुलनीय जिनके प्रताप, ये वाला बहुत आता है, सच्चा प्रेम वही है, याद रखें इसको। और जब आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, एक ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना, मतलब ये है इसका तीसरा वाला, बैठो माता के आंगन में। और जो आपको तैयार करना है एक ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना है, और जो आपको तैयार करना है एक ये वाला। अगर इतने ही तैयार कर ले तो इससे बच के कुछ नहीं जाएगा, चींटी वाला भी तैयार कर लेना, ये भी काफ़ी बार देखा गया पेपर में। ओके, इससे अगर इतने ही तैयार कर ले तो इससे ही नहीं बच के जाएगा। फिर आते हैं संस्कृत पर, देखिए वाराणसी वाले तो सारे के सारे मोस्ट आईएमपी हैं, तो वाराणसी वाले सब याद होने चाहिए, जितने भी इसमें दे रखे हैं वाराणसी वाले संदर्भ सहित अनुवाद इसका सबका याद होना चाहिए। तो वाराणसी वाला तो चैप्टर वाराणसी वाला चैप्टर तो आपको रट के जाना है। फिर आता है भारतीय संस्कृति, इस चैप्टर से आपको क्या क्या तैयार करना है वो देखते हैं। आपको पहला वाला तैयार कर लेना है, और जो आपको तैयार करना है, आपको तैयार करना है इसका पांचवा वाला तैयार कर लेना है, और जो आता है आपका छठा वाला भी काफ़ी बार पूछा गया है। और फिर आता है वीरवरेण्य पूज्यते, इस चैप्टर से आपको तैयार नहीं करना है, फिर तैयार करो प्रबुद्ध ग्रामीण से, पहला वाला तैयार कर लेना, काफ़ी बार पूछा गया है, और दूसरा वाला तैयार कर लेना। फिर आता है आपका देखिए संस्कृत पद्यांश, मतलब श्लोक आता है, ये श्लोक आपको तैयार करना है, पहला वाला वेरी वेरी आईएमपी है, और जो आपको तैयार करना मोस्ट आईएमपी दूसरा वाला, इसका वीरवरेण्य पूज्यता का मोस्ट आईएमपी। ये दो तैयार कर लें संदर्भ सहित अनुवाद, तो दोनों ही पक्के आते हैं एग्जाम में। ओके, ये वाला और ये वाला। और जो आपको तैयार कर लेना है, एक तैयार कर लेना है जीवन सूत्राणी से, ये वाला, और एक माता ये वाला तैयार कर लेना है। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये, और एक ये वाला। फिर बुद्ध ग्रामीणा से आपको ये तैयार कर लेना, पहला वाला तैयार कर लेना, वेरी वेरी एमपीएस का भी। ओके, आप तो दूरगामी। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए तीसरा वाला तैयार कर लेना, बस इतने ही काफ़ी हैं, लास्ट ये वाला देख लेना। फिर आता काव्यखंड, और ये आता आपके ज़िले के आधार पर, अगर ज़िले के आधार पर आपको पता है तो आप इसको कर सकते हैं। जैसे कि हम मुरादाबाद ज़िले में है, तो मुरादाबाद ज़िले में हम मुरादाबाद ज़िले में है तो आपको मुरादाबाद ज़िले के लिए आपको जो तैयार करना है वो तैयार करना मातृभूमि के लिए खंड काव्य है। तो ध्यान से देखें, मातृभूमि के लिए ये रहा, तो हमारे एरिया में ये चलता मोस्ट टाइम भी। ओके, इसको तैयार कर लेना। ओके, या फिर ये वाला तैयार कर लेना, ये वाला इनमें से एक तैयार कर लेना, बाकी छोड़ सकते हैं। ये सेम टू सेम हर साल के साल ऐसे ही आता है।
फिर आते हैं लेखक के जीवन परिचय, और लेखक के जीवन परिचय आपको कौन कौन से तैयार करने हैं। जयशंकर प्रसाद का मोस्ट टाइम है। ओके, और जो आपको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए, जो जीवन परिचय तैयार करना है वो देखते हैं। आपको जीवन परिचय तैयार करना है रामधारी सिंह दिनकर जी का, बहुत आता है एग्जाम में। और जो आपको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए कवियों वालों में से तैयार करना है सूरदास और तुलसीदास का, वेरी वेरी एमपी। सूरदास तुलसीदास का बहुत आता, ये क्लियर रहा तुलसीदास का। ओके, तो बहुत आते हैं एग्जाम के अंदर। और जो आपको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए महादेव वर्मा का याद कर लेना है। ओके, इन सब उसको कुछ नहीं जाता एग्जाम में। और जो आपको देखना है बोर्ड एग्जाम के लिए वो देखते हैं। फिर आते हैं कंठस्थ श्लोक, और श्लोक का जो आपको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए, देखिए ये वाराणसी चैप्टर है और वाराणसी चैप्टर से क्वेश्चन बहुत आते हैं। पहला वाला याद करना है, तैयार कर लेना है, दूसरा वाला तैयार करना है, तीसरा वाला तैयार कर लेना है। तो ये वाले जो इसके क्वेश्चन आंसर है संस्कृत वाले बहुत आते हैं। और आपको तैयार करना है 7 वाला बहुत आता है एग्जाम में, 12वां बहुत आता है एग्जाम में, और पहला वाला बहुत आता है चंद्रशेखर का अशीता, बहुत आता है एग्जाम में, इसको याद कर लेना। एक ये वाला तैयार कर लेना, एक 7वां तैयार कर लेना, इनसे बस के कुछ नहीं आता है एग्जाम में। और फिर जो तैयार करना आपको 8वां तैयार करना है, बहुत आता है एग्जाम में, 10वां तैयार कर लेना है, दूसरा तैयार कर लेना है, तीसरा तैयार कर लेना है, छठा तैयार करना है। याद रखें ये बहुत आते हैं एग्जाम में जो आपको दिखाए जा रहे हैं, कराए जा रहे हैं। फिर आता है वीर ब्रण पूज्य थे, आपको ये वाला तैयार कर लेना है, एक दूसरा तैयार करना है, तीसरा तैयार करना है, चौथा तैयार करना है, एक 8वां तैयार करना है, एक ये वाला तैयार करना है, और 5वां तैयार कर लेना, दूसरा तैयार कर लेना, और 8वां। इन सब इसका कुछ नहीं आता है। फिर आता है ये वाला प्रबुद्ध ग्रामीण से, दूसरा वाला याद कर लेना। एक ये वाला तैयार करना है, एक ये वाला तैयार करना है, और एक ये वाला ज्ञान का संभवती, बहुत आता है एग्जाम में। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, एक ये वाला तैयार करना है कि विद्या ज्ञान वर्धते, तो अभ्यासेन ज्ञान वर्धते, अभ्यास से आती है विद्या जो आती है। 7वां तैयार करना है, 10वां तैयार करना बहुत आता है एग्जाम में, और 20वां तैयार करना है। आपको जो तैयार करना है 25वां तैयार कर लेना है, और पहला वाला तैयार करना है, एक छठा तैयार करना है, एक चौथा तैयार करना है, एक दूसरा तैयार करना है। ये सब बहुत आते हैं एग्जाम में। फिर आते हैं निबंध, जो निबंध आपको तैयार करने हैं बोर्ड एग्जाम के लिए वो देखते हैं। एक जीवन में अनुशासन का महत्व, इसको तैयार करना है। बेरोजगारी की समस्या और समाधान, तो वेरी वेरी एमपी, पक्का याद करके जाएं। विज्ञान के चमत्कार भी मोस्ट टाइम पे, इसको भी पक्का याद करके जाएं। ओके, इन दोनों को तो पक्का तैयार कर लेना। ये इस तरीके से इसकी हेडिंग है, देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं इसकी हेडिंग है, देखिए ध्यान से। फिर आता है स्वदेश प्रेम, बहुत आता है, स्वदेश प्रेम का भी तैयार कर लेना। और एक जनसंख्या विस्फोट वाला बहुत आता, तो बस इतने ही तैयार कर लें, समझ का कुछ नहीं आता एग्जाम में। ओके, चलिए। और जो आपको तैयार करना है, फिर लास्ट में मिलते हैं इसके मॉडल पेपर, और मॉडल पेपर हम सब आपको दिखाई देते हैं। ये रहा प्री बोर्ड पेपर। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो सॉल्यूशन हम इसका करके दे देंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी विद ओमआर सीट के साथ, कैसे भरी जाती है। ये रहा इसका आगे का सेक्शन, ये देख सकते हैं किस तरीके से एग्जाम में आते हैं। ये वही दे रखे हैं जिन पर हम निशान लगा चुके हैं, देखिए ऐसा नगरी, इस पर सब पर निशान लगा दिया पीछे हमने, सर्वभौम भी लगाया था। अब इसको तैयार कर लेना। ये केसविद वाला भी बहुत आता है एग्जाम में। ओके, तो इस तरीके से पेपर आता है। ये है बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए, ये रहे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और निशान भी लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं इसको। और ये रहे कुछ इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये रहे इसकी मार्कशीट, और ये रहा इसका 50 नंबर का सेक्शन अगला। ओके, तो इस तरीके से इसमें आ रखा है। तो और रहे इसमें इसके ये अनसोल्ड पेपर, 24 के जितने पेपर आए हैं सब इसमें दे रखे हैं। 24 के भी हैं, 25 के भी हैं, और इसमें 23 के भी होंगे। देखो 23 के भी आ रखे हैं इसमें, 23 के मॉडल पेपर हैं। तो आप मार्केट से आकर क्वेश्चन बैंक लाइए और उस पर आप निशान लगा के तैयारी कर सकते हैं। तो सब इसमें मॉडल पेपर दे रखे हैं। वैसे इसमें देखिए 22 के भी हैं, जो 22 में पेपर हुए थे सब इसमें आ रखे हैं। तो हिंदी के अब तक के जितने पेपर हैं 2020 से लेकर 25 तक के सब दे रखे हैं इसमें। तो इस तरीके से क्वेश्चन बैंक का पूरा हमने रिव्यू कर दिया है, अच्छी क्वेश्चन बैंक है।
ओके, आप ला सकते हैं मार्केट से जाके। 135 रुपये इसकी MRP है, आपको मिल जाएगी 100 रुपये के आसपास की। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। ओके फ्रेंड्स।